तो इस वक्त की बड़ी सियासी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद के फैसले को लेकर तमाम जो बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं उस पर जानकारी, दूसरी तरफ राजस्थान की सियासत से भी जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। क्योंकि इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये साफ तौर पर अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया। विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, सबसे पहले इस खबर के पीछे की खबर जरा हमें समझाएं कि सोनिया गांधी से मुलाकात के मायने क्या थे? क्या अशोक गहलोत अपनी सफाई और माफी के लिए ही पहुंचे थे, या फिर अब अशोक गहलोत की नाराजगी नजर आ रही है कि वो इस माहौल की वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे? देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत का 10 जनपद पहुंचना था जरूरी, ये सबको पता था, क्योंकि अशोक गहलोत को भी ये मालूम चल गया था कि सोनिया गांधी उनसे बेहद नाराज है। क्योंकि जब अजय माकन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी तो सोनिया गांधी ने ये बात की थी कि उनको उम्मीद नहीं थी कि अशोक गहलोत की तरफ से ऐसा होगा, क्योंकि अशोक गहलोत पर सोनिया गांधी को बहुत ज़्यादा विश्वास था और इसीलिए उनका नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे किया गया था। अब जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिले, लगभग 1.25 घंटे की ये बैठक हुई सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पे, और इस बैठक के बाद वो निकल कर आया जिसको लेकर अभी तक किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अशोक गहलोत जैसे ही बाहर निकले ये बात साफ तौर पे जाहिर थी कि अशोक गहलोत इस रेस से पीछे हो गए हैं। लेकिन रेस से बाहर हो गए हैं इसको लेकर संशय था, लेकिन अशोक गहलोत ने बाहर आकर इस संशय को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी घटना हुई जयपुर में उससे वो बहुत दुखी हैं और इस घटना से दुखी होकर उन्होंने फैसला लिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात अब इस बात पर भी संशय है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी फैसला लेंगी। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो फैसला लेगी वो उनको मंजूर होगा, इस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा दिया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो फैसला उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया, यानी कि अभी इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की अभी सबसे अगर रणनीति की बात की जाए तो अभी नजर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर है और वहीं कांग्रेस फोकस कर रही है। अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस का जो मुख्य उम्मीदवार है वो कमलनाथ है। कमलनाथ आज फॉर्म ले जा चुके हैं, कल लगभग 11:15 बजे वो अपना फॉर्म यानी कि नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि अशोक गहलोत की जो मुलाकात थी इसको लेकर लगातार कई तरह के कयास लग रहे थे, क्योंकि अशोक गहलोत यहां उन्होंने माफी मांगी और चूंकि उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, जो जयपुर में घटना हुई वो अनुशासनहीनता है। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता नहीं होती है, एक मैसेज चलता है जो कि ऊपर से नीचे तक पहुंचता है। लेकिन जिस तरह का मैसेज यहां पे राजस्थान से आया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बारे में वो सिर्फ दुख जताते हैं। इस बारे में इसका मतलब ये कि उन्हें अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा कर दिया जाएगा, या फिर ऑब्जर्वर जो पहुंचे थे उनकी रिपोर्ट को लेकर कोई और जानकारी मिल रही है कि वहां पर क्या अशोक गहलोत से किसी तरह की नाराजगी अब सोनिया गांधी के सामने आ रही है जिसके बाद? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अशोक गहलोत के खेमे के विधायक इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हों और अशोक गहलोत को इसकी कानो कान खबर ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो कि अशोक गहलोत को अपना नेता मानते हैं और इतना बड़ा कदम, 1-2 विधायक होते, 3 विधायक होते, समझ आता था, लेकिन इतने ज्यादा संख्या में विधायक दल की बैठक से गायब रहे और अलग ही एक बैठक करने लगे, तो इसका अंदाजा अशोक गहलोत का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये बात खुलकर स्पष्ट नहीं हुई है। अजय माकन द्वारा जो रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सोनिया गांधी की जो दी गई है उसमें बशर्ते अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई हो, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इतने सारे विधायक जो कि सभी के सभी अशोक गहलोत के खेमे के हैं, अशोक गहलोत को इस बात की कानो कान खबर ना हो कि उनके विधायक इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। दूसरी बात, चूंकि अशोक गहलोत ने कहा कि वो बहुत दुखी हैं, अशोक गहलोत का कहना है कि अनुशासनहीनता का मैसेज दुखी है, और इसके अलावा उन्होंने राजस्थान की राजनीति से जोड़कर क्या कुछ कहा है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। विनय, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा
कि मैं सोनिया गांधी से माफी मांग रहा हूं, कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, मेरा दुख कोई नहीं जानता, ये अशोक गहलोत ने कहा। इसके साथ ही मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया कि वो अब राजस्थान के सीएम तो रहेंगे। इस पर साफ कहते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम पद पर रहना या न रहना ये फैसला सोनिया गांधी की तरफ से या कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से लिया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा उसके बारे में माफी मांगते हुए अशोक गहलोत नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये